खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दुनिया में बहुत सी जो आज लोग बात करते हैं क्रिसमस पर, जो इख्तलाफत करते हैं, मेन उनके इख्तलाफत क्या हैं या इस बारे में क्रिसमस के द डेट इज़ नॉट द रियल डेट और इज़ नॉट रिटन इन द बाइबल कहीं पे क्रिसमस मनाने के बारे में, और दिस इज़ केम फ्रॉम द पेगन्स। मैंने तफसील से पिछले संडे इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि वी ऑल केम फ्रॉम द पेगन्स एंड वी लेफ्ट मैनी थिंग्स। खुदा उनका शुक्र है। आई वॉज कैथलिक, बोर्न कैथलिक में स्कूल में पढ़ा, कैथलिक मास सब कुछ था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बेशक हम हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत से लोगों ने ये इस क्रिसमस के दिन को 25 दिसंबर को ख़त्म करने की कोशिश की और अब भी जारी है। दे आर ट्राइंग टू डू दैट, लेकिन असल मकसद को वो भूल के इस दिन को वो अपने इस अटैक के लिए यूज़ करती हैं, जबकि मेरे दिल में है कि मैं इस दिन को वो सारी चीज़ें भूल के मेरा फोकस किस पे हो। मैं जब मेरे सामने ट्री की बात हो तो मैं क्यों ना कहूँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। जब हम लाइट्स की बात करते हैं, ये करते हैं, कोई बड़ी लाइट्स करते हैं, दिस इज ऑल फेक, यस आई नो, बट आई नो द वन। ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यस वी वर्शिप हिम। की बात गिफ्ट की बात करते हैं तो उसके बारे में जब वो खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत से बात कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इफ यू नो द गिफ्ट ऑफ गॉड, वी आर टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट ऑफ गॉड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर गिफ्ट, वी गिव टू ईच अदर, दैट इज द सिस्टम। और ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को, मैं कहता हूँ कि अगर आप आज वो उस डेट को फिक्स भी कर लें, क्रिसमस ट्री हटा दें, ये सेंटा क्लॉज सब को ख़त्म कर दें, तो क्या इन चीज़ों से इंसान का दिल बदल जाएगा? असल में हमें दिल को बदलने की ज़रूरत है, हमें इंसान के ख्यालात और इरादों को बदलने की ज़रूरत है। आई बिलीव दैट रिजरेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, यस, लेकिन नेवर टेक लाइटली द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। दैट इज़ मोस्ट स्टैगरिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 9 ट्रिलियन और पता नहीं कितने लोग कहते हैं आज तक दुनिया में लोग पैदा हो चुके हैं, लेकिन देयर इज़ नॉट वन बर्थ लाइक दैट बर्थ। तो इट्स नॉट जस्ट ऑर्डिनरी बर्थ भी, क्योंकि इस पे बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही मैंने इसके बारे में थोड़ी सी सर्च करनी शुरू की तो आई वॉज रियली सैड कि इवन मैनी चर्चेज, उनकी बड़े बड़े जो रिनाउन और फेमस पास्टर हैं जिनकी बड़ी बड़ी, तो दे वर जस्ट टेकिंग लाइटली, कि वो कहते हैं कि डजंट मैटर कि अगर ही वॉज वर्जिन बॉर्न और नॉट, असल में हुई भी है या जैसे भी वो पैदा हुआ, असल में बात है कि हम उसकी तालीम देखें, ये देखें। लेकिन यहाँ तक बातें पास्टर्स में आई कैन गिव यू द लिंक्स इवन, लेकिन आई विल टेल यू व्हाई इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बर्थ है तो डेथ है, डेथ है तो रिजरेक्शन है। एवरीथिंग डिपेंड्स एंड रिलाई ऑन द बर्थ, और नॉट ओनली बर्थ, द वर्जिन बर्थ। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि बाइबल में किसी की बर्थडे नहीं मनाई गई, किसी की बर्थ पर कोई बात नहीं की गई, इसलिए हमें कहा नहीं गया। और मैं जब ये कहूँ कि क्रिसमस मनाने के बारे में बाइबल में मना भी नहीं किया गया, बहुत सी बातें हम रेगुलरली अपनी ज़िंदगी में करते हैं विच इज़ नॉट इन द बाइबल, और वो हमारे लिए बेहतर हैं, अच्छी हैं। लेकिन पॉल कहता है कि मैं इस चीज़ पर गौर करूं कि सब चीज़ें रवा तो हैं लेकिन सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें परमिसिव हैं लेकिन नॉट बेनिफिशियल। हमने सिर्फ ये देखना है कि बहुत सी चीज़ें हमें मना नहीं किया गया, लेकिन हाउ वी टेक इट। मैं एक बात पे गौर कर रहा था कि बहुत से लोग जब इस स्टोरी का, जब आपके सामने ये 2 हवाले पढ़े गए मैथ्यू में से और लूक में से, वहाँ पर जिक्र है मरियम और यूसुफ का जिक्र है। तो कई दफ़ा हम देखे हैं कि एक ग्रुप है बहुत बड़ा, कैथलिक उसको
बहुत ऊंचा ले जाते हैं, जबकि जो हमारे जैसे लोग हैं उसको बहुत कम, बहुत नीचे ले जाते हैं, जबकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और बर्थ के बारे में किसी ने कहा कि बाइबल में बर्थ की कभी खुशी नहीं मनाई गई। हेरोदिस की बर्थ का जिक्र आता है, तो जब हेरोदिस की बर्थ हुई तो क्या हुआ? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम किया गया, तो इसलिए जी हम नहीं बर्थ मनाएंगे। मैं यूहन्ना के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। जब यूहन्ना की खुशखबरी, तो जब्राइल फरिश्ता जब जकरिया के पास आता है तो उसको वो क्या कहता है? जब वो अपनी बारी पर हैकल में वो बखूर जला रहा था, कहानत का काम अंजाम देता था, तो लिखा है कि वहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। लूक 1:30 में लिखा, 12 में लिखा, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। वर्स 30 में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, गौर से सुने, ऐ जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी लिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। आगे वर्स 14, और तुझे खुशी और खुरमी होगी। क्या होगा? जॉय, ग्लैडनेस, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट जॉय। अब जो बूढ़े थे उनका हाल था कि वो, उनकी बीवी उसकी बांझ थी, तो उसको ये खुशखबरी सुनाएगी, तो वो किस कदर खुशी हो। सिर्फ यही नहीं कि तुझे खुशी होगी इस पैदाइश से, बल्कि लिखा है और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। बहुत से लोग। द बर्थ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट इज गोइंग टू ब्रिंग अ ग्लैडनेस एंड जॉय। और इसी में वर्स अगर 58 देख लें तो लिखा है 58 वर्स में 7 में 57 है, और लिशबा के वज़ा हमल का वक़्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ। लिखा है और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावन ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। उसकी बर्थ की बात है ना, द बर्थ, सबसे पहले उसी की बर्थ मनाई। हम जब लूका की इंजील का पहला ही चैप्टर खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यूहन्ना की पैदाइश की सालगिरह का जिक्र मिलता है। वहाँ पर खुशी, नॉट ओनली द फैमिली, बल्कि पड़ोसियों ने और सारे, मैं समझता हूँ उस पूरे एरिया में, उस टाउन में उसकी बर्थ की खुशी मनाई गई। और यीशु की खुशखबरी पता किस तरह मनाते हैं? जब यीशु की खुशखबरी मिली, यीशु की पैदाइश की, तो मैं आई वॉज सरप्राइज एंड विद जॉय। लूक चैप्टर 1 वर्स, जब मरियम लिशबा के पास जाती है, तो जब वो उसके घर में दाखिल होती है तो वो कहती है वर्स 40 में, और जो ही लिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और लिशबा रूह कुदस से भर गई। अब बात देखें, अब रूह कुदस से भरने के बाद क्या हुआ? कलाम नाज़िल हुआ और उसने कहा 42 में, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। और लिखा है, मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। यीशु की पैदाइश की सबसे पहले खुशी किसने मनाई? माँ और बेटे ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ ने, और बच्चे ने अपनी माँ के पेट में लीप फॉर जॉय। मैं ऐसे कहूँगा, ही जंप्ड इनसाइड द वूम ऑफ हिज मदर विद जॉय। यीशु की सिर्फ माँ का सलाम सुना उसकी वजह से नहीं, उसके अंदर जो खुदा का तजस्सुम हो चुका था उसकी वजह से वो रूह कुदस से भर गई। और क्या अगर यूहन्ना अपनी माँ के पेट में जंपे मार मार के उसकी खुशी मना सकता है, यीशु की अभी वो पैदा भी नहीं हुआ कि वो तजस्सुम हो चुका है, तो क्या हम नहीं मना सकते? क्या हम नहीं उछल कूद सकते? क्या हम नहीं उसके लिए नारे मार सकते? तो मैं आई कैन, मुझे ये अलाउड है कि अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी खुशी में उछल सकता है तो हम क्यों नहीं उछल सकते?
तो एक दफ़ा फिर नारे के साथ मिस्टर खुरंग को कहूँगा कि वो इस नारे को लगाएं, तो आप सब उसके साथ जवाब दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय।